अपने पीछे आ रहे गुंडों से बचने के लिए औरत घबराकर बिना सोचे समझे एक पेड़ के तने पर चढ़ गई जो एक खाई के ऊपर फैला हुआ था। लेकिन तभी पीछे से अचानक आवाज आई और बंदूक लिए गुंडों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इससे वह इतनी डर गई कि उसके पैर फिसल गए और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीधी खाई में गिर पड़ी और बर्फ जैसी ठंडी नदी ने उसे तुरंत निगल लिया। डर के मारे उसने किनारे की चट्टान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों हाथ मजबूती से बंधे हुए थे, जिससे वह पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। उधर नदी का बहाव और तेज हो गया और इससे भी बुरी बात ये थी कि कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा और गहरा झरना था। अगर वह समय रहते नहीं रुकी तो उसका बचना मुश्किल ही होगा। अचानक उसने पूरी ताकत लगाकर एक टूटे हुए विमान के टुकड़े को पकड़ लिया, लेकिन अब वह झरने के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी नदी की तेज धारा ने फिर से जोर मारा और उसे उस मलबे से खींचकर अलग कर दिया, जिससे वह सीधे झरने में गिरने वाली थी। डर के मारे उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और झट से छलांग लगाकर किसी चमत्कार की तरह विमान के एक पंख को पकड़ लिया। नीचे गहरी खाई को देखकर उसके अंदर जीने की चाह फिर से जागी। उसने गहरी सांस ली और जोर लगाकर खुद को पंख पर चढ़ा लिया, लेकिन वह अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक उस पंख से चर्र चर्र की आवाज आने लगी। फिर एक चक की आवाज के साथ पंख टूटने लगा। औरत ने पूरी ताकत लगाकर खड़े होने की कोशिश की और जैसे ही पंख पूरी तरह टूटने वाला था, उसने जान की बाजी लगाकर जहाज के शरीर की तरफ छलांग मारी और आखिरी पल में उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसके बाद वह लुढ़कती पड़ती टूटी फूटी केबिन के अंदर घुस गई और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ था